नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ 3 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं, तीनों ही रिस्की स्टॉक्स हैं। रिस्की इन द मीन ऐसा नहीं है मैंने पैनी स्टॉक उठा लिया या खराब फाइनेंशियल फंडामेंटल वाली कंपनी उठा दी और वीडियो चैनल है तो मैंने कुछ भी आपके साथ शेयर कर देना है, ऐसा नहीं है। रिस्की इन द मीन किसी के वैल्यूएशंस हाई हैं, तो किसी के बिजनेस अभी तो अच्छा दिख रहा है, फ्यूचर कैसा होगा नो वन नोज, इस तरीके से रिस्की है। 3 है, लेकिन अभी करंटली मैं उन तीनों को रीड करूं, समझने की कोशिश करूं तो फ्यूचर स्टोरी दिखते हैं बड़े लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे, छोटे भी नहीं। तो अगर आप इन स्टॉक्स को थोड़ा डीपली स्टडी करोगे तो मुझे लगता है आपको शायद इन 3 में से एक आध कोई अच्छा पसंद आ सकता है। आप मेरी चीजें सुनने के बाद अपनी चीजों को फॉलो कीजिएगा, और अगर आप कहो नहीं यार मैं अपना हार्ड कोर इन्वेस्टमेंट मतलब हार्ड कोर मनी जो है वो ऐसे एरे गहरे स्टॉक्स में नहीं लगा सकता, देन ये भी एक सही डिसीजन है, बट आप इनको स्टडी जरूर कीजिएगा, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी। पहला स्टॉक है दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने ऐसा कोई एरा गहरा स्टॉक नहीं उठा लिया है। आप सोचो कि अंकुर भाई मतलब चैनल बना लिया है, वीडियो है, लोग हैं तो कुछ भी शेयर कर दो किसी के साथ, नहीं। कंपनी तीनों ही अच्छी चुनी है मैंने। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक पहला स्टॉक है। अब इसके वैल्यूएशंस में थोड़ा सा ना मेरे को डर लगता है, आपको भी लगता होगा आई थिंक। और वॉलेटिलिटी तो कोई मतलब झेल ही नहीं पाएगा, ऐसी है वॉलेटिलिटी तो हर इंसान की बस की बात नहीं है इनको झेलना। मतलब 500 रुपए कब किस महीने ऊपर हो जाए या 500 रुपए कब घट जाए पता ही नहीं है। बट अभी तक की जो सिनेरियो रहा है वो ये है कि 500 अगर चढ़ता है तो 150 ही गिरता है, और उस 150 के बाद अगेन 500 का जंप आता है। इस प्रकार से ये स्टॉक चल रहा है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक 160 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। एक्चुअली आपको पता ही होगा अगर आप मेरे ब्लॉग चैनल पे हो, मैं अभी मुंबई आया हुआ हूँ एक इवेंट के चलते, 2 दिन का इवेंट है, इसीलिए आप देख रहे हो बैकग्राउंड वगैरह सब चेंज है, लोकेशन वगैरह चेंज है। ये होटल में जहां मैं शूट कर रहा हूँ अभी, आपको 18 अगस्त है आज। तो मैंने नोटिस करा यहाँ पे सारी बस ओलेक्ट्रा की ही हैं, सारी, और सारी इलेक्ट्रिक जो है ओलेक्ट्रा की इलेक्ट्रिक बसेज हैं, ऑलमोस्ट सारी। और हम लोग आपके साथ कंटिन्यू न्यूज़ शेयर करते रहते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इतनी ईवी बसों का ऑर्डर निकाला, तो ये समझ लो जो वो ईवी होता है ना वो ऑलमोस्ट सारा ओलेक्ट्रा ही होता है। जेबीएम ऑटो चल रहा है आई थिंक अपने दिल्ली यूपी साइड में, जो कि वहां मैंने जेबीएम देखा है, लेकिन ओलेक्ट्रा जो है वो मुंबई पूरा कैप्चर कर रहा है ऑलमोस्ट। ज्यादा तो नहीं देखी मैंने बसेस यहाँ पे, बट जितनी भी देखी वो ऑलमोस्ट मेरे को ओलेक्ट्रा की ही दिखी। ठीक है, तो एक तो ये सब मैंने पर्सनल, आप ग्राउंड रिपोर्ट कह सकते हो उसे, पर्सनल लेवल पे देखा तो वो शेयर कर रहा हूं। अब कंपनी को देखता हूं, जब इतना कुछ दिख रहा है तो भैया 13,000 करोड़ के टोटल मार्केट कैप पे है। डेफिनेटली वैल्यूएशन में 160 के पीई पे, लेकिन शायद ये नीचे आ जाए क्योंकि प्रॉफिट बढ़ जाए। स्टॉक एक आउट परफॉर्मर ऑलरेडी रहा है, काफी बड़ा पैसा बना के इन्वेस्टर्स को दिया है, मेरे को लगता है आगे भी देगा। कंपनी के अर्निंग्स की बात करें तो जून क्वार्टर में 24 करोड़ का मुनाफा था, ठीक था, और पूरी साल में 85 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा बनाया है टीटीएम बेसिस पे, और रेवेन्यू 1250 करोड़ का है, जो 2 साल में डबल हो गया है। ऑलमोस्ट 600 करोड़ था FY22 में, और अभी टीटीएम बेसिस पे 1250 करोड़ है। FY22 में 35 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 85 करोड़ का है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की 112% की है, और स्टॉक का प्राइस 74% से भागा है। एक साल में 35% भागा है, और प्रॉफिट ग्रोथ है 24% की। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है प्रॉफिट ग्रोथ और स्टॉक के रिटर्न्स। तो ये जरूर है कि स्टॉक के वैल्यूएशन आई है, लेकिन ग्रोथ भी हाई है, रिटर्न्स आई है तो ग्रोथ भी आई है। और मेरे को लगता है आगे अगर ग्रोथ इसी प्रकार कैरी होती है 2 फाइनेंशियल ईयर और, तो ये स्टॉक यहां से भी अच्छे रिटर्न दे सकता है। पहला स्टॉक आपके लिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक था। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बिना किसी देरी के। अगला स्टॉक है अपना रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। इस स्टॉक को मैंने जब इसके नंबर आए थे तो कवर किया था, एंड अभी रतन इंडिया की बात करूं मैं तो इस स्टॉक का जो भाव है आई थिंक कल टूटा था फ्राइडे को, मतलब 4.5% गिरकर बंद हुआ है, 80 के नीचे निकल गया है। मैंने उस दिन आपके साथ शेयर करी थी कि ये ईवी बाइक में, अभी मैं बताता हूँ, रिवॉल्ट मोटर्स में मैंने देखा, थर्मल पावर में भी इनके निवेश है, और जो ड्रोन बनाने वाली कंपनियां है मेटरनेट वगैरह, उनमें भी इनका निवेश है। इन्होंने एक्चुअली 150 करोड़ का निवेश ही किया था, और वो बढ़ते बढ़ते अभी मतलब काफी ज्यादा हो गया, रिवॉल्ट मोटर्स में किया था, जिसकी वजह से इस स्टॉक को आपने मल्टीबैगर होते हुए देखा है। 80 रुपए का शेयर है, ये 10 रुपए का हुआ करता था, ऐसा नहीं है 5-7 साल पहले। आप देखो इसका चार्ट उठा के, आपको दिखेगा 1-1.5 साल पहले ही है। और जिस दिन ये निवेश की खबरें आई
उस दिन के बाद से ये शेयर ऑलमोस्ट रुका ही नहीं है। 11,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया। अब आप रिटर्न ऑन इक्विटी पे नजर डालो तो 75% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय पे नजर डालो तो 36% है, बुक वैल्यू देखोगे तो 6 रुपए की है, वहां से बहुत महंगा दिखता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। पीई देखोगे तो 9.62 का है, ये ठीक है। तो बुक वैल्यू के सामने काफी महंगा है, लेकिन वैल्यूएशन के सामने ठीक है। और दूसरी बात, रिवॉल्ट मोटर जो है वो जब आई थी तब चल गई, अभी तो ईवी में बहुत कंपटीशन हो गया। अब इनको नया कुछ क्या कर रहे हैं वो देखना हमें बहुत जरूरी है, तो ये इसके लिए थोड़ा रिस्की हो जाता है, ये ज्यादा रिस्की है तीनों में थोड़ा सा। कंपनी की सेल्स की बात करता हूं, कमाल कर रही है भाई, 6,800 करोड़ की सेल कर रही है कंपनी, जो कि आपके लिए FY23 से यानी कि ऑलमोस्ट सवा फाइनेंशियल ईयर कह सकते हो। एक फाइनेंशियल ईयर में 12 महीने होते हैं, 15 महीने मान लो, 15 महीने में हो गया है आपका 50% बढ़ गया है। 4,000 करोड़ की सेल अभी 6,800 करोड़ हो गई है, मैं 50 कम ही बोल रहा हूं, लगभग 70% कह सकते हो बढ़ चुका है। प्रॉफिट देखो भाई, जो 286 करोड़ का घाटा था वो 1100 करोड़ के प्रॉफिट में बदल गया है, और 1100 करोड़ में जो लास्ट जून क्वार्टर है उसमें 850 करोड़ का मुनाफा है, यानी सिंगल क्वार्टर में 850 करोड़ का मुनाफा है। अगर ये कैरी कर जाता है 4 क्वार्टर, तो पता है आपको मुनाफा कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 और 50 चौक 2, 3400 करोड़ का मुनाफा एक फाइनेंशियल ईयर में। 3400 करोड़ के मुनाफे पे कंपनी का अर्निंग पर शेयर पता है कितना हो जाएगा? 8 3 24 8 चौक 32, मतलब लगभग 32 रुपए अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। 10 के पीई पे भी ट्रेड करवा दोगे ना आप इसे, तो पता है कहां पहुंचेगा स्टॉक का भाव? सोचो, 10 × 32 करो, तो ये अलग लेवल की कहानी दिखती है मुझे। अब आप कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखो 900, या तो ये अंदर से फ्रॉडियाना निकल जाएगा, इंटर ये भी है, ठीक है, सब गलत ही दिखा रहे हैं, जो मैं पढ़ रहा हूं ये सभी गलत है, तो वो अलग बात है। प्रॉफिट ग्रोथ 954 करोड़ 54% की है एक साल की, 3 साल की 620% की है, और शेयर का प्राइस कितना भागा है? 60% 16% की कैगर से, तो बहुत अपॉर्चुनिटी दिखती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर मैं चेक करूं तो वो भी ठीक ठीक ही दिखता है, 75% प्रमोटर, यानी सारा पैसा प्रमोटर बना रहे हैं। उसके बाद FIIs DIIs के पास भी है, DIIs पे नहीं है, FIIs पे 8.5%, पब्लिक के पास 16% है। दूसरा स्टॉक था आपका रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। तीसरा स्टॉक है दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर। इसमें तो आप कहोगे भाई क्या ही रिस्की है, लिटरली इसमें सबसे कम रिस्क दिखती है, क्योंकि नाम बड़ा ही है, स्टॉक बड़ा है, नाम बड़ा है, और काम भी बड़ा ही है। इस कंपनी में रिस्क मेरे को कुछ भी नहीं दिखती, केवल एक चीज को छोड़ के, एक तो ये मेटल है। मेटल रिस्की नहीं होता है, देखो ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, इसको आप प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली, क्योंकि मेटल्स में ना ग्लोबल मार्केट्स को चेक करना मेरी नजरों में बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आई थिंक आप थोड़ा सा मेटल से अवॉइड करोगे, दूर रहोगे तो ज्यादा बेटर है। बट हिंदुस्तान कॉपर में मेरे को रिस्की एक तो कमोडिटी हो गया, और दूसरा आपका वैल्यूएशन हो गया। पूरे मेटल को आप उठा के देखो, 20 15 5 25 के पी, ये ट्रेड करता है भाई साहब आपका 100 के पीई पे, 85 से 100 के पीई पे। लेकिन इस कंपनी में मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है। क्यों होता है समझिए, मैं बुलिश हूं FMEG पे, और मैक्सिमम क्या ऑलमोस्ट सारी FMEG में कॉपर की डिमांड कितनी आई है, चाहे वो वायर हो, AC हो, आपका घर के बिजली के तार कोई से भी ले लो वायर में, आपका फिर पंखा कूलर, हर जगह कॉपर की अंदर से वाइंडिंग होती है, तो डिमांड बहुत हाई है इस सेगमेंट से। दूसरी बात, आप बाजार में ईवी को किस तरीके से पुश होते हुए देख रहे हो, और ईवी में इसका बहुत बड़ा प्रयोग होता है। विदाउट कॉपर ऑलमोस्ट सब कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है विदाउट कॉपर। तो ईवी में सबसे ज्यादा, अगर पूरी गाड़ी में सबसे ज्यादा कुछ धातु यूज हो रही है तो वो कॉपर ही हो रहा है, तो ये भी एक इसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और तीसरा ना, कॉपर की जो सप्लाई है वो भी उतनी सफिशियंट नहीं है। कॉपर को लेकर बड़ी से बड़ी कंपनियां माइनिंग करने की कोशिश कर रही हैं, ये दिखा रहा है कि उन्हें कितनी अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं इसमें, और हिंदुस्तान कॉपर उनमें एक बड़ा नाम है, तो हम इसको प्ले करना चाहते हैं ईवी, सोलर और FMEG के तहत। ये उनका एक तरीके से एंसिलरी बोल सकते हो। हिंदुस्तान कॉपर की मैं बात करूं अगर आप सभी के साथ, तो 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 13% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, 18% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स पे आऊं तो 113 करोड़ का जून क्वार्टर में मुनाफा पेश किया था। पूरे 12 महीने की बात करूं तो 362 करोड़ का मुनाफा है, जो कि आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट 20% का जंप होता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं। अगर आप FY22 में देखेंगे तब 375 करोड़ का था, अभी 362 करोड़ है बीते 12 महीने, तो ये थोड़ी सी डिप जरूर दिख रही है। लेकिन FY21 में 110 करोड़ था, तो 3 गुना 4 गुना हो चुका है वहां से।
कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 12 महीने की तो केवल 27% है और स्टॉक का प्राइस 123% भागा है। यहाँ पे मिसमैच है पूरा, इसीलिए तो रिस्की है, क्योंकि सब पैरामीटर देखते हैं तो कहीं ना कुछ तो दिक्कत मिलती है। 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ लेकिन जो है वो 39% कैगर से है, और आपका जो 39% की ग्रोथ कंपाउंडिंग की पावर से है, और स्टॉक का प्राइस जो भागा है वो 35% की कैगर से भागा है। तो यहाँ मिसमैच है, प्राइस कम भागा है, ग्रोथ ज्यादा है। तो ये है असली कहानी आपके लिए। तो तीसरा स्टॉक हिंदुस्तान कॉपर हो सकता है, जहां पे आप स्टडी कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से अपडेट्स थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।